जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल मैथ बिस पे बेहद स्वागत है। तो आज हम अब कराएंगे बीपीएससी बिहार में आए हुए प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। तो हमने 2 वीडियो इसका अपलोड कर दिया है, जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास हो चुका है। आज कराएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो कितने पेज नंबर पे है? देखिए 3 से 87 पे। चलिए करा देखते हैं। 1 सेकेंड। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो प्रथम वायसराय था अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। पुर्तगाली का प्रथम कौन था? अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो सर टॉमस रो को नहीं, हॉकिंस को दिया था। किसका दिया था? हॉकिंस को। क्या उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। हॉकिंस को। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कहाँ की थी? सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो बाहर आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। अजमेर के उस महल में आया था, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री डच ने किया, ध्यान रखिएगा, 1632 में, ठीक है। हाँ, 1632 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो क्या था? अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण, यही कारण था। ऑप्शन डी, 7th का ऑप्शन डी। आगे देखिए, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था भैया? ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। 1760 का। देखिए 2 इसमें क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760। किसके किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्लासी 1757 में लड़ा गया था, ठीक। वांडीवास हो गया। बक्सर युद्ध 1764 में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवल्ली के स्थान पर हराया? तो कौन सा हराया था भैया? थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहाँ? बिहार से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत को कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में 1 सेकेंड ये, इलाहाबाद के संधि के बाद, एक क्वेश्चन छूट गया क्या ऊपर? नहीं छूटा, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उप दीवान किसे दिया? तो किसके दिया था? मोहम्मद रजा खान को, या सिताब राय को, या फिर इधर कौन से ऑप्शन है? राय दुर्लभ। तो किसको दिया था? इधर ही ऑप्शन है, कौन सा है? इनको दिया था मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां को ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को दिया था। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डियर, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम। ये मोहम्मद शाह जफर के बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा। शाह आलम द्वितीय के बारे में सब चीज़ कहा जाती थी। रणजीत ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो लड़ाई नहीं की थी, शाह शुजा ने गिफ्ट किया था खुश होकर, ठीक है। आगे, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई तो किसको बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का संधि किसके साथ किया? तो किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन हुआ भैया कैप्टन स्लीमैन के
उसमें हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की? द्विशासन प्रणाली किसके? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की 1765 में। द्वैध शासन का जनक किसे माना? देखो, द्वैध शासन का जनक माना सर लियोनेस कार्टिस को इनका जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। मुंगेर का बरिहाज ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। क्या थी? बकासत भूमि की वापसी की मांग। आगे देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, अगला है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। आगे बढ़ते हैं डियर। कह रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह से, आरा से किया इन्होंने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। कौन है? कुंवर सिंह। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 रहे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो कहाँ से? जगदीशपुर से। एक ही क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के आया, देख रहे हो। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा से। कहाँ शामिल हुआ? आरा से शामिल हुआ। इनमें से एक सेकेंड, अगला कह रहा है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से लिया था, बेगम अजद महल लिया था, मौलवी अब्दुल्ला लिया था, बेगम अजद महल लिया था। तो ये सारे से, इसलिए ऑप्शन कौन लगाई? ई लगाइए। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर अगला है 32। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, फिर वही कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। तो कौन था? जगदीशपुर था। केंद्र क्या था? जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे, फिर क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे तो कौन थे? कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला जो क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो कहाँ से किया? बिहार से किया। बहुत बार क्वेश्चन, बहुत तरीके से क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन फिर देखिए भाई, फिर क्वेश्चन उन्हीं नाम से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। एक ही क्वेश्चन कितने बार आया है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो किसने? गालिब, मिर्जा गालिब ने देखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी, साहूकार ने ले लिया और किसने? जमींदारों। दो लोगों ने नहीं लिया। ऑप्शन डी क्या है? राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरावा और हटावा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी, यही सही है। 42 का ऑप्शन ए ही सही, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए,
1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका देखिए, इसमें देखिएगा कौन सा, देखिए तो केवल मुंगेर अप्रभावित रहा, बाकी सारे भाई आरा से कुंवर सिंह थे ही, पटना तो भाई मेन सिटी था, मुजफ्फरपुर भी और दानापुर भी प्रभावित थे, लेकिन मुंगेर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट कह रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम ऑफ अवध। किसके नेतृत्व में? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में हुआ है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी। तो ऑप्शन बी वाला की क्या है? राइट है। कोई केंद्रीय मतलब कोई नेता नहीं था तगड़ा जो इसका कर सके केंद्रीयकरण। ठीक है, आगे देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 46। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये दोनों चीज़ सही हैं, तो दोनों का और खा सही है और का सही स्पष्टीकरण भी है। 46 का पहला क्या होगा? राइट होगा। आगे देखिएगा आप क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? तो कि 31 दिसंबर 1857 नहीं, तो कब किया था? 1 नवंबर 1858 को किया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। इन्होंने कहा था कि एक षड्यंत्र था कोई, ठीक है, इन्होंने क्या था कि एक षड्यंत्र था। अगले देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर बाल गंगा थे, तो किसको? बी.डी. सावरकर ने इसको बताया, इन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा था, बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस आयोग ने 1857 के विद्रोह देखो उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर ने बुक लिखी थी, भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 गठ संगठन से संबंधित है? तो वो है बी, पील आयोग। कौन है डियर? पील आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये देखिए उसका, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यही ऑप्शन सी क्या है? राइट है। आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 53। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। आगे बढ़ोगे डियर, तो लिखा यह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और राजस्व सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कौन है? रैयतवाड़ी प्रथा है। कौन है डियर? रैयतवाड़ी प्रथा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है पागल पंथ। कौन कह रहा है? एक सेकंड, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। किसने किया था? करम शाह ने किया था। फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। आगे देखिए, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये थी हाजी शरीयतुल्लाह। किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन किया था गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन किसने सम्मिलित किया था? गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर देखिए, 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर। ठीक, यही कारण था 1857 के दंगों का। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, उनको फराजी बोलते थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अरे फिर वहीं पे पहुंच गए थे, हो गए। क्वेश्चन देखिए अगला 60, महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। आगे, रमोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो वो हुआ था आपका पश्चिमी घाट में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट पे हुआ था। वगैरह विद्रोह कौन है? वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वगैरह विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था, तो क्या था उसका नाम? उसका नाम था खोंड। कौन जनजाति का नाम था? खोंड जनजाति नाम था। ठीक है, अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा ऐसा कोई विद्रोह हुआ ही नहीं है। ठीक है, छोटा जनजाति का छोटा नागपुर। आप यहाँ देखिएगा कोल विद्रोह हुआ 1831 से 32, तो ऐसा भी कोई नहीं मिल रहा है। संथाल हुआ 55 से 56, मुंडा हुआ 1899 में, तो ऐसा कोई छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम का कोई विद्रोह ही नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगला कह रहा है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। किसको हराया? मेजर बारो को हराया। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हो ने किया था। सिद्धो और कान्हो ने। मुंडाओं ने विद्रोह किया। मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1895 में किया था, 99 में किया था, लेकिन अब ये ऑप्शन 95 नजदीक मिला तो इसको सही कर सकते हो आप। किया तो वैसे 99 में था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा। किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से जुड़ा है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था, तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? रांची था। 1899 से 1900 ईस्वी को मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था। तो आप देखिए 70 का, हाँ सी, 70 का क्या होगा? सी होगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? तो झारखंड के पक्ष में था। आगे देखिएगा 1931 में बुद्धो भक्त के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम में हुआ। कहाँ पर हुआ? सिंहभूम में हुआ। हौज विद्रोह हुआ तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। केंद्र संथाल था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो कहाँ किया? उपयुक्त में से कई जगह किया। बिहार, पंजाब, कई जगह हुआ था, तो उपयुक्त में से कई जगह हुआ। ठीक है, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफत बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की, बाकी सब ने की थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र के आनंद मठ में सन्यासी आंदोलन का क्या है? उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के पर लॉर्ड लिटन ने क्या आक्रामक नीति अपनाई थी? अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बोला गया 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन ने। लाया कौन था? लाया लिटन था, और रद्द किसने किया था? रिपन ने। अब देखो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वर्नाक्युलर प्रेस से लिटन ने लागू किया था, लिख के लागू कर दिया, और रिपन ने मिटा दिया, रिपन ने बंद कर दिया। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। आगे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, वही स्थायी, ठीक है, लागू करने का कारण क्या था? तो क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन सी। अगला देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था, तो 1885 में। अगला देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना गिरीश चंद्र घोष की, हरीश चंद्र घोष, और आगे अगला ऑप्शन है इनका एस चंद्र शिशिर कुमार घोष। किसने किया? शिशिर कुमार। अमृत बाजार पत्रिका का शिशिर कुमार घोष ने किया। ठीक है, आगे देखिए निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था, तो लीडर। कौन था डियर? लीडर। अगला देखिएगा 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो किस वर्ग ने किया? बुद्धिजीवी वर्ग ने, नागरिक उच्च जातियों ने, और निर्धन सबसादा वर्ग ने। उदार राजवाड़ों ने नहीं किया। तो पहले क्या होगा? सी सही होगा। इन्हीं को आकर्षित किया। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन है भैया? तुम्हारे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा का संस्थापक है? तो आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन है अगला 89। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी हुई थी 1928 में, जो कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो आप लोग। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की। सती एक गैर कानूनी, सती क्या था? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। आगे देखिए 19वीं शताब्दी, अगला क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आपके 8 क्वेश्चन और बच्चों अभी करा देता हूँ, 100 क्वेश्चन उसके बाद सेकंड वीडियो में अभी करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं रह गई है। आगे है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सबसेट प्रतिनिधि थे, तो स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। आगे अगर आप लोग देखोगे तो इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 97 में की थी, 1897 में। आगे अगर आप देखोगे तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज कौन था डियर? आर्य समाज था। 4 क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने हुई। मैडम एचपी ने इन्होंने किया था, बोलस्टिक ने। ठीक है, आगे ये वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती, भारतीय महिला चाहिए नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछता तो आगे, तो ये 100 क्वेश्चन डियर आपके हो गए। एक और देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी। तो ये आपके डियर 101 क्वेश्चन होंगे। इसमें 300 क्वेश्चन है लगभग इसके। तो अभी मैं आज ही इसका सेकंड वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर में ये अपलोड होगा, उसके थोड़ी देर बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट